हाँ भाई, मित्रों, सहोदरों, सहचरों, प्रणाम। आचार्य हरिकृष्ण आपका गुरु श्री वेलनेस में स्वागत करता है और बात को शुरू करता हूँ कि जीवन है अनमोल रे, ऐसे मिट्टी में मत घोल रे, किसी ने कहा है। तो उसी पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जीवन कैसे अनमोल है और मिट्टी में घोलना क्या होता है। लोग लिख तो देते हैं, अर्थ नहीं बताते, और अर्थ बताते भी हैं तो अर्थ का अनर्थ करते हैं। लोग कहते हैं कि जो जीवन है अनमोल रे, ये अनमोल है, ये तो पक्की बात है। लेकिन फिर कहते हैं कि मिट्टी में मत घोल रे, मतलब संसार में मत घोल, सांसारिक कार्यों में, मतलब किस में लग, भगवान के भजन में। भगवान के भजन में लगने से फायदा क्या बताते हैं कि तुझे स्वर्ग मिल जाएगा और तुझे पाप से मुक्त हो जाएगा और भगवान में तू लय हो जाएगा, तर जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। ये सब बातें करते हैं। कितना झूठ बोलते हैं लोग अपने धंधे के लिए। भाई, अगर जीवन को तैने भगवान का भजन नहीं किया तो तुझे नरक मिल जाएगा, तुझे बहुत भोग भोगने पड़ेंगे, तेरी मुक्ति नहीं होगी और तू 84 या लाख योनि में भटकता फिरेगा। ये कहते हैं, ये कह के आपको डराते हैं। भगवान के भजन में लग और घंटा बजा, धोती पहन ले, काम मत कर, साइंटिस्ट मत बन, डॉक्टर मत बन, संसार के काम मत आ, ये सब धंधे करना शुरू कर दे बस। तो ये कितना बड़ा मिथ है कि भगवान ने आपको अपनी सेवा करने थोड़े ही भेजा है। उसने तो इस ब्रह्मांड को अपने से निर्गत किया है, बाहर निकाला है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। इसलिए उसका कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, उसे कोई फायदा नहीं है इससे। तो वो क्यों चाहेगा, जब वो उसने बिना कारण आपको पैदा किया है, तो वो क्यों चाहेगा कि आप उसकी दिया आरती करते रहो। अरे नहीं भाई, दिया आरती मत करो। आपने करना है अपना कर्तव्य पालन। जहां पैदा हुए हो, अनमोल शरीर मिला है, बढ़िया शिक्षा लो, बढ़िया शरीर बनाओ और शक्ति पैदा करो अपने अंदर, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मबल, ये सब पैदा करो और संसार को भोगो। और भोगने में लोगों का भी भला होएगा। जब आपका कर्तव्य पालन हो जाएगा तो अपने आप आपका धर्म पालन हो जाएगा। भाई, आपके जो कर्तव्य आपके पैदा होने के बाद जोड़े हुए हैं, जैसे आप जहाँ पैदा हुए तो समाज के प्रति कर्तव्य हैं, माँ के प्रति कर्तव्य हैं, बाप के प्रति कर्तव्य हैं, कल को पत्नी आ गई उसके प्रति भी आपकी कर्तव्य, उसके प्रति भी कर्तव्य हैं, और उसके बाद बच्चे हो गए उनके प्रति भी कर्तव्य हैं। उनको पूरा करो ना। और हमने एक जगह कई साल पहले लिखा, मैं लिखता बहुत था, आजकल जाने क्यों मेरा मूड ही नहीं बनता। मैंने लिखा है कि हरिया कर्तव्य करे से, हरिया कर्तव्य करे से स्वतः मिले अधिकार। समझ गए? हरिया कर्तव्य करने से आपको अपने अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं और कमाते हैं और कमा के ला के घर रखते हैं, और तो आपको भोजन तो पत्नी खिलाएगी। समझ गए? अब कमाते दमाते नहीं हो तो फिर वो जो है क्या कहते हैं, कमी रहती है घर में, तो वो लड़ेगी आपसे। तो आपने अगर कर्तव्य किया तो तुरंत अधिकार स्वतः मिल जाता है, अधिकार मांगना नहीं पड़ता आपको। ये एक सिद्धांत है।
तो बात थी कि ये अनमोल मिला है शरीर, फर्स्ट क्लास। जब आप पैदा हुए चेतना फुल स्पीड में बह रही थी और आपने धीरे धीरे उसको, जैसे कोई बहुत धार वाली चीज आपको दी जाती है, आप उसको भौतरा करने लगे, उसको जो उसकी धार खत्म करने लगे। धार तो लगाते नहीं और काटे जाते हो, तो ये कोई बात हुई? तो इसलिए भोग करो, संतुलन बना के शक्ति के लिए प्रयास करते रहो, शक्ति पैदा करते रहो। मैं कहा करता हूँ कि जो है गॉड इज द पावर हाउस, भगवान एक शक्ति का पुंज है, पावर हाउस है। और वहाँ से आपको जो है एक बैटरी मिली हुई है, चेतना, वो जो है कितनी है, जैसे 35 किलो वाट की है। अब आप उस पर बहुत लोड डाल रहे हो, धनाधन लोड। उन्होंने देखा था कि भाई जैसे 1-1.5 टन का एसी चलाना है, तो उन्होंने कहा ये 5 किलो वाट का दे दो, इसको चल जाएगा। और आपने लोड डाल दिए बहुत ज़्यादा, और उधर से क्या है ना, सप्लाई बाधित है आपकी। तो आप जो है कभी आप रिचार्जेबल हो, तो आप क्या है ना, प्लग कभी लगाते नहीं उसमें, ताकि फिर चार्जिंग हो जाए। बैटरी को चार्ज करना आप जानते नहीं। जब आप बैटरी को चार्ज करना नहीं जानते तो कैसे बनेगी बात? आपकी बैटरी धीरे धीरे डिटोरेट हो जाएगी और आप ढीले पड़ जाएंगे। आपसे न भोग पाओगे और न कर्तव्य पालन होंगे। तो असली बात ये है कि ये शरीर अनमोल दिया है आपको, इसको फिट करके रखो, मेंटली फिट, फिजिकली फिट, समझ गए? एकदम फिट रखो और संसार को भोगो, और भोगोगे कर्तव्य पालन भी होते जाएंगे। कर्तव्य पालन होते जाएंगे तो धर्म पालन भी हो जाएगा। जब धर्म पालन हो जाएगा तो आप जो है क्या कहते हैं, आपकी सदगति हो जाएगी। तो धर्म पालन से ही सदगति होती है। और धर्म है कर्म का, जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है अपने माता पिता, समाज, पत्नी, बच्चों के प्रति, उसका पालन करो। पालन करते करते ऑटोमेटिकली जो है क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं होंगी, आपको पता लग जाएगा ये पालन मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है, मैं तो माध्यम हूँ। जैसे ही ये समझ में आया, आपका ईगो खत्म हो जाएगा। ईगो खत्म होगा तो आप आनंद से भर जाओगे। जब आप आनंद से भर जाओगे तो जीने का यही मकसद है। आप आनंद से भरे हुए पूरी लाइफ जियोगे तो निश्चित ही आपको मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा। आप तो आनंद से भरना ही नहीं चाहते, आप तो अपना ईगो खत्म ही नहीं करना चाहते। आप तो ये सोचते हैं मैं ही करता हूँ, तो फिर जब मैं ही करता हूँ तो फिर मैं ही भरता भी हूँ। भोगो तब आगे, समझ गए? मेरे चेहरे की हंसी, मेरी आंखों की हंसी बता रही है कि मैं कैसा जिया, मस्ती में चूर दिया। जैसे प्रकृति नाच रही है वैसे पूरी जिंदगी नाचा मैं। प्रकृति का कण कण नाच रहा है। अभी ऑब्जर्वेशन किए वैज्ञानिकों ने, तो जो है शरीर में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, वो भी जोड़े बना के घूमते हैं, समझ गए? मस्ती से। और फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो उनके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि ये चोर होते हैं, दूसरे का जोड़ा तोड़ लेते हैं, समझ गए? तो शरीर में उपद्रव होते हैं। तो ये सब है ना, साइंस भी सिद्ध करती जा रही है। जीना सीखो। जीना यही है कि ईगो जैसे जैसे बैलेंस में आएगा, आपको पता लगेगा कि प्रकृति कर रही है सब, तो ऑटोमेटिकली ईगो बैलेंस में आ जाएगा। और ईगो बैलेंस में आएगा तो आनंद से भरने लगोगे, आनंद से भरने लगोगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली भय से मुक्त हो जाओगे। ईगो से भय, ईगो और भय दोनों से मुक्त होते ही आपको मजा आ जाएगा, जीवन जीने का लक्ष्य मिल जाएगा। मैं ज़्यादा आंकड़े सांकड़े नहीं बताता, न जो है ज़्यादा चीज़ें
प्रूव करता हूं। सीधी सीधी बातें हैं अपनी, सीधी सच्ची बातें। ये बत्संग है हरे कृष्ण फक्कड़ का, तो फक्कड़ का बत्संग है, कबीर जैसी सदुक्कड़ी भाषा है। मैं आपको कोई विद्वान सो थोड़े कर रहा हूं। और अब भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे जुड़ो, समझ गए। मैं ये कीमिया आपके अंदर उतार दूंगा और आप आनंद से भर जाओगे। यही आनंद की पाठशाला है, समझ गए। आपके शारीरिक मानसिक सारी चीजें सही करते हुए आपको आनंद से भर दूंगा। यहां मैं उपचार भी करता हूं। धन्यवाद। लाइट गई एकदम, मेरे यहाँ इन्वर्टर भी नहीं रखता मैं, कोई बात नहीं, समझ गए। अब जो है आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। वीडियो लगभग बन चुका है और आप अपनी बात को मैं विराम देता हूं और आपसे प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।